नायडू साहब, हम आपसे ही बात शुरू करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके का राममय माहौल बना दिया गया है, राममय क्या है, वो है तो राजनीति से प्रेरित है, बहुत अच्छी तरीके से प्रेरित है। लेकिन फिर भी जहां तक वोट का सवाल है तो पॉलिटिकली जो डिसीजन लिया गया है, आपको लगता है कि इनकरेक्ट है? क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पे अल्टीमेटली इलेक्शन तो राजनीति है, तो कांग्रेस का ये डिसीजन और वजहों से हो सकता है, लेकिन इससे कोई क्या नुकसान नहीं होगा कांग्रेस का? आप अनम्यूट कर लें नायडू साहब, आप म्यूट हैं। नायडू साहब म्यूट हैं। नायडू साहब के दो पहलू हैं। एक तो ये कि कांग्रेस कांग्रेस बनी रहे और बीजेपी को बीजेपी बनी रहने दे। आधी बीजेपी तो कांग्रेस से भरी हुई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कांग्रेस बनी रहे तो बेहतर होगा। दूसरी चीज ये है कि ये एक गैम्बल है, एक लिहाज से देखा जाए तो, कि आप अगर जाते हैं तो उनकी पिच पर खेलते हैं, नहीं जाते हैं तब भी उनकी ट्रोल पार्टी की पिच पे खेलते हैं। तो दिक्कत इस चीज को लेके है कि कांग्रेस का फैसला कुछ सोच समझ के ही हुआ होगा। वो बेहतर ही है कि अपने आपके बूते पे खेले बजाय इसके कि किसी दूसरे के। और एक खास बात जो कांग्रेस ने कही है, जिसकी वजह से क्या कि मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है, महज अगर इनॉग्रेशन के लिए जाना है तो उससे क्या फायदा। अगर जाना है तो जब वो रामचंद्र जी वहां पे हो तब जाए, बेहतर है कि उससे पहले कि मोदी जी बने रहे वहां पे। अभी तो मोदी जी का मंदिर बना हुआ है, एक लिहाज से देखा जाए तो इस लिहाज से तो ऐसा अब इतनी पॉलिटिकल भी नहीं रहेगी जनता की उसको ये समझ में ना आए कि भाई हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि एक लिहाज से ये सही है कि कांग्रेस जो है वो अपने हिसाब से तय करे कि कब जाना है उसे। वो अगर इवेंट से पहले जाना चाहे तो जा सकती है, बाद में भी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में इसका इम्पैक्ट होगा। देखिए महाराष्ट्र की बात और है। आप अभी मैंने एक प्रोग्राम आपका देखा था महाराष्ट्र वाला, जिसमें हिंदुत्व को लेके दूसरी डेफिनेशन की जाती है। लोगों को उसमें थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखना होगा। शिवसेना की जो अभी की स्थिति है, जो वो कांग्रेस के साथ में है और बीजेपी से के खिलाफ है। वहां संजय राउत का ये स्टेटमेंट था कि भाई राम को इलेक्शन में खड़ा करने के अलावा आपने सब कुछ कर लिया। तो मुझे लगता है कि अगर वो स्टेटमेंट है तो उसमें एक खास बात देखने वाली ये है कि अभी तक तो शिवसेना और बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, लेकिन अब शिवसेना को इस बात का एहसास हो गया कि हिंदुत्व से बेहतर है मराठी मानुस के लिए लड़े वो। और मैं अभी महसूस भी करता हूँ कि नार्वेकर साहब ने, जो उनके स्पीकर हैं, उन्होंने जो शिंदे फैक्शन को एक्नॉलेज कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको उसको लेके एक आर्टिकल और भी मैंने देखा, जिसको देखते हुए महसूस होता है कि आखिर इवेंचुअली तो वो वोटर के पास ही जाना है। नार्वेकर साहब यहाँ तक तो ला सकते हैं उसको, लेकिन इसके बाद में आगे जब वोटर के पास में जाएंगे तो क्या शिवसेना का उद्धव फैक्शन हार जाएगा। तो मैं महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, फिर ये कहना चाहता हूँ कि अब जो हिंदुत्व का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ मोदी फैक्शन से नहीं डिसाइड हो सकता। आप किसके साथ में है, किसके साथ में नहीं है, ये अगर ऐसा होता तो फिर पिछले इलेक्शन जो 2018 के इलेक्शन वो कांग्रेस जीती ही नहीं, और बल्कि कर्नाटक में भी जिस तरह से माहौल बनाया गया था उसकी वो भी नहीं जीती। अगर उनको ये लग रहा है कि इतना हाइप क्रिएट करने के बाद में वो सिर्फ इलेक्शन ही जीत पाएंगे तो मुझे जरा शंका है उसमें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।